नमस्कार के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरें उत्तराखंड से। उससे पहले देखते हैं हेडलाइन। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के 5वें दिन ध्वनिमत से 1.1 करोड़ का बजट पारित। इसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। देहरादून में अब सीधे घर पर ही मिलेगा गैस सिलेंडर। OTP और ऑनलाइन की बुकिंग की बाध्यता खत्म। देहरादून में गुंजन हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने चार्जशीट का लिया संज्ञान। 19 मार्च को तय होगा आरोप। अवैध खनन से जुड़ी ऑडियो वीडियो वायरल की पुष्टि के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। हरिद्वार SSP ने चौकी प्रभारी सहित कर। श्रीनगर गढ़वाल में धारा देवी मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर रहेगी रोक। मेयर ने बैठक में लिया निर्णय। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम। कई जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में खबरों में आपका स्वागत है। खबर गैरसैंण से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 19 मार्च से शुरू हुए इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सदन में कई महत्वपूर्ण विधायी व वित्तीय कार्य भी संपन्न किए गए। बजट के सत्र में राज्यों से विकास जुड़े हुए विभिन्न प्रस्तावों को और विधेयकों को पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और उन्हें पारित भी किया गया। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दोनों सक्रिय भागीदारी निभाई और सदन की कार्रवाई लगातार जारी रही। कुल मिलाकर के लगभग 41 घंटे तक अधिक समय पर चर्चा हुई व अन्य कार्रवाई संपन्न हुई। विभिन्न दिनों में लंबी बैठकों के बाद माध्यम से कई अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस सत्र में 4 अध्यादेश और 12 विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कई को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सरकारी संकल्पों और नियमों के तहत प्रस्तावों और याचिकाओं पर भी ध्यान केंद्र किया गया व विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। पूरे सत्र के दौरान सदन में कार्रवाई लगभग 31 घंटे व 10 मिनट तक चली। बजट सत्र का समापन के साथ ही अब राज्य सरकार आगामी कार्यक्रमों के लिए नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निश्चित रूप से ये बजट आम आदमी के हितों को संरक्षण देने के लिए और खासकर गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतिम पंक्ति व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह अपने नौजवान को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए उसको उद्यमी के रूप में उसको MSME के माध्यम से एक उद्यमी बनाना, स्टार्टअप के माध्यम से, और सरकार जो 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग भी किस तरह से लाखों लोग बच्चों को उसमें रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए कि हमारी महिला लखपति के साथ है कि उद्यमी के रूप में स्थापित हो। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मौसम बदलेगा, मिजाज बदलेगा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी। देहरादून समेत कई जिलों में सुबह छाए रहेंगे बादल। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी। 19 मार्च तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी। देहरादून समेत कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी। 19 मार्च तक ऊंचाई के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना। खबर देहरादून से, जहां पे जिले में LPG गैस की आपूर्ति से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस संबंध में बनाए गए कंट्रोल रूम लगातार शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक गैस आपूर्ति के संबंधित में कुल 405 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें संबंधित विभागों की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन के अनुसार जिले में
में लगभग 11,000 उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की गई। हालांकि आपूर्ति में देरी और मांग से होने के कारण के 53,000 उपभोक्ताओं को बैकलॉग भी बताया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर जरूरतमंद क्षेत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी और अवैध भंडार के खिलाफ सख्त कानून उठाए गए हैं। निम्न क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान प्रशासन ने 50 गैस सिलेंडर भी जब्त किए हैं। इसी कार्रवाई में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि एलपीजी की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लगातार निगरानी की जाएगी। बड़ी खबर गैरसैंण में बजट पारित। गैरसैंण में आयोजित बजट पारित हुआ। समान चर्चा और विभागीय बहस के बाद बजट को दी गई मंजूरी। देर रात 12:30 पर चली सदन की कार्रवाई। 5 दिवसीय बजट सत्र को लेकर के कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। देर रात 12:30 पर तक चली सदन की कार्रवाई। 5 दिवसीय बजट सत्र में की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। गैरसैंण में संपन्न हुआ विधानसभा का 5वां दिवसीय सत्र। बजट पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित। गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र की कार्रवाई स्थगित। समान चर्चा और विभागीय बहस के बाद बजट को दी गई मंजूरी। खबर कोटेदार से है, जहां पर देवभूमि निकाय संबंधित महासंघ प्रदेश के अध्यक्ष अजय के कोर्ट आगमन पर निकाय सफाई कर्मचारी महासंघ ने उनका स्वागत किया। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में रुड़की नगर आयुक्त के द्वारा सफाई कर्मचारियों के संबंध में की गई कथित टिप्पणी को लेकर भी कर्मचारियों ने कड़ा विरोध जताया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी से उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। इससे पूरे वर्ग में नाराजगी है और उन्होंने इस गंभीरता का मामला लेते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। इस पर सफाई कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि रुड़की के नगर आयुक्त पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं तो संगठन आंदोलन शुरू करने के बाद नहीं होगा। महासंघ के कर्मचारियों और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर के रीढ़ उनके सम्मान के प्रति किसी को भी प्रकार का समझौता नहीं स्वीकार किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के उनकी रक्षा के लिए एक रहने का आह्वान किया। अनुरोध करूंगा कृपया वो भी अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट।
तत्पश्चात हमारे संघ के संरक्षक विनोद कुमार सफाई हवलदार सीनियर। चलिए, धन्यवाद। अनुरोध करूंगा कृपया वो भी आदरणीय राकेश तिवारी जी जो कमिश्नर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि हाथी चलता रहता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने ये जो शब्दावली कही अच्छी बात नहीं है। वाल्मीकि समाज का जो उन्होंने इस तरीके से शोषण किया है ये कह के, तो भाई आप तो हाथी हैं ही हैं, लेकिन कुत्ते भी कुत्ते नहीं होते हैं। कभी कभी हाथी की सूंड में भी चींटी काट देती है तो बहुत दर्दनाक हादसा हो जाता है। तो मैं निवेदन करूँगा वहाँ के जो हमारे कमिश्नर हैं आदरणीय तिवारी जी कि ऐसी जो बात आपने बोली है इसको जो है तो आप भी लाए पा के वाल्मीकि समाज के लोगों से और इसको माफ़ी मांगें या कुछ भी कहो, भूल हो गई हम आपसे यही कहेंगे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर गैरसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं का आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान सरकार को मदरसा शब्द से परेशानी है, जिसके चलते अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने किया कि यदि किसी भी मदरसे की आड़ में आतंक जैसी गतिविधियों में संचालित होंगी या शिक्षा की आड़ में राष्ट्रीय विरोधी कार्यक्रमों को बढ़ाया जाएगा तो सरकार उससे आपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी राष्ट्र विरोधी तत्व को पनपने की नहीं दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाना। इसी विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बीते दिनों में कुछ मदरसों में संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हुई। बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मदरसा बोर्ड को गठन किया है ताकि शिक्षा व्यवस्था में बेहतर और सुव्यवस्थित किया जा सके। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि वक्तव्य में धर्म के आधार पर के बजाय तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी प्राथमिकता देने की दिशा है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी और बार बार मदरसों में तमाम गतिविधियों का संचालन होता है, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ रही थी। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम भी उठाए थे। सरकार द्वारा विगत वर्षों में उसमें कुछ सख्ती भी की और एक अलग से मदरसा बोर्ड बनाने की बात हुई थी। वहाँ की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की बात भी मुख्यमंत्री जी ने की। से आयोग बनाने की बात भी सरकार ने निर्णय लिया और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, निश्चित से उसका सीधा सा अर्थ है कि हम निश्चित रूप से धार्मिक आधार पर शिक्षा न देकर तकनीकी आधार पर, और जो लोग तक उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उनको केवल कुछ मामलों तक ही सीमित रखा जा रहा। घरेलू गैस करके व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध स्टॉक के खिलाफ विभाग ने बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम में आला अधिकारियों के दिशा निर्देश व विकास क्षेत्र के खाद्य आपूर्ति विभाग टीम बना करके होटल, रेस्टोरेंट और चाय आदि की औचक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। विभिन्न जगहों पर कार्रवाई के विभाग में टीम ने इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इस्तेमाल हो 12 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए, जिन्होंने विभाग में कब्जे में लेकर के सीज कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई कर दी गई।
आज जो घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में या विकास नगर में यूज किए जा रहे थे, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिसमें होटल, ढाबे या छोटी चाय की गुमटियाँ हैं, वहाँ पे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग ना हो। इसे रोकने के लिए अभियान चलाया गया, जिस टीम में मैं, मेरे साथी पूर्ति निरीक्षक श्रीमती राखी और हमारे पूर्ति निरीक्षक हैं श्री जितेंद्र कुमार, एक संयुक्त टीम बना के हम लोग छापामारी में गए और अभी तक कुल 12 सिलेंडर पकड़े गए, जिनको जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद विकासनगर गैस एजेंसी में इसे जमा कर दिया गया। एसडीएम क्षेत्र में गैस की कमी की अफवाहों के बीच में प्रशासन ने स्थिति का स्पष्ट करते हुए कहा कि खटीमा में गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता और उपभोक्ताओं को नियमानुसार गैस मिल रही है। शुक्रवार को खटीमा के एसडीएम, तहसीलदार व आपूर्ति विभाग की टीम ने क्षेत्र में की विभिन्न गैस एजेंसियों का निरीक्षण की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को मिल रही आपूर्ति की जानकारी ली व एसडीएम ने बताया कि क्षेत्र में गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उपभोक्ताओं ने उनके क्षेत्र में जाने वाली डिलीवरी गाड़ियों के माध्यम से नियमित रूप से गैस सिलेंडर की उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की करते हुए कहा कि गैस की कमी को लेकर के जो खबर फैल रही है वो अफवाहों से दूर रहें। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति अफवाहों को फैलाता है पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इंडियन का और भारत पेट्रोलियम दोनों एजेंसी का निरीक्षण किया है और गैस जो है वो मात्रा में है सिलेंडर जो हमारे पास है और दोनों ही जगह लगभग 100 से अधिक सिलेंडर अभी है और गाड़ियां भी जो है आने वाली हैं और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि ये कहा जाए कि गैस की किल्लत हो गई है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि पैनिक ना करें, अपनी बुकिंग कराएं और अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है तो मैनुअल आके एजेंसी पे करा सकते हैं और जो निर्धारित समय है 26 दिन का, उसके अंदर अपना आप एक सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं और उसको जो है किसी भी तरह का पैनिक ना करें। खबर रुड़की से है, जहां पर नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। हड़ताल के 5वें दिन भी अस्थायी सफाई कर्मचारियों में और स्थायी कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। विरोध इतना बढ़ गया कि कुछ कर्मचारियों ने सफाई वाहन में के सामने खड़े लेट गए और ट्रैफिक व्यवस्था को रोक दिया। दरअसल नगर निगम प्रशासन के द्वारा सफाई व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए स्थायी कर्मचारियों के साथ आज सफाई अभियान चलाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही हड़ताल पर बैठे अस्थायी सफाई कर्मचारी विरोध पर आ गए और अस्थायी कर्मचारियों ने ट्रैफिक रोक करके जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल कुछ अति उत्साहित कर्मचारियों ने नगर निगम सफाई के गाड़ी के आगे लेट गए और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कर्मचारियों को सड़क से हटाकर यातायात का सामान्य किया, जिसके बाद हड़ताली और कर्मचारियों नगर निगम पहुंचे और वहां पर जमकर नारेबाजी की। देवभूमि कर्मचारी एसोसिएशन जो है हमारे, उनके नेतृत्व में ये कार्य बहिष्कार 9 तारीख से किया गया था। तो जो महापौर मैम है, पार्षदगण हैं, हम लोग हैं, सबके द्वारा 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12 मार्च कंटिन्यू डेली जो है इनसे वार्ता की गई। लेकिन जो नगर निगम के स्तर के बिंदु थे उस पर सहमत बनी और जो शासन स्तर के थे, जैसे 30,000 कर्मचारियों का वेतन करना या कर्मचारी जो आउटसोर्स और स्वच्छता समिति के कर्मचारी हैं उनको नियमित करना या समान कार्य के वेतन या अथवा संविदा करना, जो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर थे तो हमारे मदनी साहब, हमारे मेयर साहब ने वार्ता की उन लोगों से। वार्ता के पश्चात आधे कर्मचारी जो हमारे पक्के थे वो सभी काम पे आ गए और जो टेम्परेरी थे वो अभी जो है काम पर नहीं आए हैं, उनका भी हड़ताल चल रहा है। तो चूंकि नगर ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए लोगों ने विचार किया कि ये कूड़ा इकट्ठा जो है वो सड़कों पे फैले ना, इसलिए इस कूड़े को हटा लिया जाए। तो उसी के सिलसिले में आज जो है ये अभियान चलाया गया था और इसका विरोध जो वहाँ पर हड़ताल में बैठे थे उनके द्वारा किया गया है। लगभग 4 रोज से जो है
वो रुड़की की सफाई व्यवस्था चरमा रही है, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स के और स्वच्छता समिति के, उन्होंने स्ट्राइक की और जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनको भी काम नहीं करने दिया। हम लगातार उनसे वार्ता जारी है, 4 या 5 दौर की वार्ता हुई। कल भी हमने उनके साथ वार्ता हुई और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हुई। वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।